हेलो गाइज, वेलकम टू माय चैनल। मैं आपकी दोस्त परिसोनी आपका स्वागत करती हूँ अपने चैनल पर। गाइज, आप कैसे हो? मैं उम्मीद करती हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे। सो गाइज, आज मैं न्यू रीडिंग करूँगी। मैं चेक करूँगी आपके पार्टनर की लाइफ में बिहाइंड द सीन क्या चल रहा है, क्या वो पर्सन सोच रहा आपके बारे में। जनरल रीडिंग होगी, टाइमलेस होगी। जब भी देखिएगा रेजोनेट होगी, जितना होगी रखिएगा, बाकी का छोड़ दीजिएगा। सो अगर चैनल पर नहीं हो, चैनल को आप सब्सक्राइब कीजिए। अगर आपके साथ कुछ रेजोनेट नहीं भी हो रहा तो आप दूसरी मेरी वीडियोस देख सकते हो, इस वीडियो को आप स्किप कर सकते हो। अदरवाइज़ अगर आपके साथ कुछ भी रेजोनेट नहीं हो रहा तो आप मुझसे पर्सनल रीडिंग ले सकते हो। सो चलिए देखते हैं आपके पर्सन की लाइफ में क्या चल रहा है, बिहाइंड द सीन उनकी लाइफ में क्या चल रहा है। बिहाइंड द सीन सौरभ, कंडीशनिंग ऐसे नहीं दूँगी कि माइंड ब्लोइंग, isolation, understanding myself. Okay. Politics, stress, experiencing, ठीक है. Ordinariness or the outsider, the master, turning in, rejection, completion, letting go. ठीक है जी. So वीडियो का टॉपिक था आप बिहाइंड द सीन आपके पार्टनर की लाइफ में क्या चल रहा है। भाई, इस बंदे की लाइफ में कुछ अच्छा नहीं चल रहा। अगर मैं बात करूं इनके लव रिलेशनशिप की, तो इनके लव रिलेशनशिप जिस भी रिलेशनशिप में जाता है एक एंडिंग, एक पेनफुल, इसको एक पेनफुल तरीके से इनकी एंडिंग होती है। भाई, फैमिली हो चाहे घर हो, कहीं भी हो, इनको दर्द मिल रहा, तकलीफ मिल रही है, वही पेन मिल रही जो इसने आपको दी थी। वेट, ये पर्सन यहाँ पर बहुत ज़्यादा सैड है, सौरव, बहुत ज़्यादा दर्द, बहुत ज़्यादा तकलीफ में है। ठीक है जी. क्यों तकलीफ में है? आज बजे भी ये खुद है यहाँ पर। कर्मा मिल रहा, कर्मा भुगत रहा अपना। ठीक है. इसने आपको ब्लॉक किया हो सकता है, ब्लॉक एंड ब्लॉक की सिचुएशन में डाला इसने, अपनी ज़िंदगी से आपको निकाला, आपके साथ रिलेशनशिप एंड किया, बड़ी बुरी तरह से बेरहमी से आपके साथ रिलेशनशिप को एंड किया इसने, बुरी तरह से आपको ज़िंदगी से निकाला, जगह जगह से इसने अपने आप को गार्ड अप कर लिया। ठीक है. आपको लेट गो किया इसने पास्ट में, लेटिंग गो की भी एनर्जी है यहाँ पर। ठीक है. लेट गो किया है इसने. ठीक है. जबकि आप यूनिवर्स के चाइल्ड थे, खुदा को मानने वाले थे, आप मास्टर थे बहुत ज़्यादा। एक कहते हैं आप कोई गुरु हो सकते हो, टैरो रीडर हो सकते हो, आध्यात्मिक पर्सन हो सकते हो, कुछ आप कर रहे हो ऐसा, लोगों को आप गाइड कर रहे हो। इसने आपके साथ कुछ गलत किया, इस चीज़ का इसको सज़ा मिल रही है यहाँ पर, भुगत रहा है ये। टर्निंग इन, आप मेडिटेट करने लगे, आप मेडिटेशन करने लगे, आपने खुद को बैलेंस किया यहाँ पर। ठीक है जी. आपके पास कोई सुपर नेचुरल पावर हो सकती है, आध्यात्मिक पर्सन हो आप यहाँ पर। इसने आपके साथ पॉलिटिक्स खेली, माइंड गेम्स खेली, जो इस पर भारी पड़ गई, खुद के ऊपर भारी पड़ गई। इस पार्टनर को इस चीज़ का स्ट्रेस, इसने आपको स्ट्रेस दिया था, इसने आपको पेन दी थी। आपके साथ रिलेशनशिप रहते हुए इसने आपके साथ एंडिंग की, आपको ड्रीम दिखाई इसने बड़े बड़े, आपके साथ इसने जीने मरने की कस्में खाई, लेकिन इसने आपको दर्द दिया, स्ट्रेस दिया, रिलेशनशिप एंड किया, अपनी ज़िंदगी से आपको निकाल दिया। आप इसके लिए बहुत आप मिस करते थे, आप जब इसको तब ये निकल गया। इसने कंपैरिजन किया लोगों के साथ आपको, और ये आपका ट्रू साइड, ट्रू फेस देख ही नहीं पाया, आपका प्यार नहीं देख पाया, आपकी केयर नहीं देख पाया, लव नहीं देख पाया। ये पर्सन यहाँ पर अभी भी कुछ नए की तलाश में था। इसको पास्ट के बैड एक्सपीरियंस थे, इस पार्टनर की लाइफ में पास्ट में भी कुछ हुआ था, कोई ट्रॉमा से ये गुजर रहा था, इसलिए इसने आपके लव को एक फेक लव समझा, एक ट्रू लव नहीं समझा। इसको ट्रस्ट नहीं आता किसी पर, ये यकीन नहीं कर पाता पर्सन, क्योंकि इसके साथ कुछ हुआ है। तो ये पर्सन ने आपके साथ ऐसा किया। आप हालांकि आज भी आपकी ज़िंदगी में इसकी कमी है, लेकिन आप शो नहीं करते हो। ठीक है जी. सो आज की डेट में बता दूँ इस पर्सन की कंडीशन क्या है। सबसे पहले ये बात, ये अपनी ट्रू साइड, अपना ट्रू फेस आपको दिखाना चाहता है, कितना इमोशनल है आपके लिए, कितना प्यार है इसके दिल में, ये आपको बताना चाहता है। सबसे बड़ी गलती इसने की आपको जज कर कर। ठीक है जी. ये आपका ट्रू साइड नहीं देख पाया, आपका लव, प्यार, मोहब्बत, केयर नहीं देख पाया, सही से इसको समझ नहीं आई आपके बारे में, ये उस चीज़ के लिए शर्मिंदा है। ये पर्सन
आज आपको एक मास्टर समझता है। आप अगर इसकी ज़िंदगी में होते तो ये कुछ हालात कुछ और होते और इसकी ज़िंदगी बदल जाती। काश इसने आपको लेट गो ना किया होता, ठीक है। सो ये जो पर्सन है यहाँ पर बहुत ज़्यादा मेडिटेट कर रहा, बहुत ज़्यादा आध्यात्मिक हुआ है। ये यहाँ पर कुछ ऐसा कर रहा है कि यूनिवर्स इससे प्रसन्न हो जाए। कहते हैं ना, खुदा प्रसन्न हो गए, देवते प्रसन्न हो जाए और इनकी ज़िंदगी की नैया पार हो जाए। ऐसा कुछ सिनारियो नज़र आ रहा। ये खुद के साथ ये बैलेंस क्रिएट करना चाहता है, इसलिए ये मेडिटेशन कर रहा है, क्योंकि इसकी ज़िंदगी में कुछ सही नहीं चल रहा। ये पर्सन यहाँ पर बैड एक्सपीरियंस हुए इसको लव लाइफ में, और आसपास के लोगों के साथ इसके बैड एक्सपीरियंस रहे, क्योंकि कार्मिक लोग इर्द गिर्द गिरे हुए हैं जिनके कारण इसका रिलेशनशिप भी एंड हुआ, और इसने उनके साथ बाउंड्री क्रिएट की हुई है। ये उनसे बात नहीं कर रहा और दूर से आपको स्टॉक करता है, क्योंकि इसकी ज़िंदगी में आपकी कमी है। आपकी कमी को ये महसूस कर रहा है। सबसे पहली बात कि आपके जैसा प्यार नहीं मिलेगा इसको इस जन्म में। ये इस चीज़ को महसूस कर रहा है, ये इस चीज़ का स्ट्रेस ले रहा है। इसको ये भी पता है अब आप चले गए हो तो अब आप लौट कर नहीं आओगे। इसको ये भी पता है मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई, जो मैंने इस प्यार से मुंह मोड़ा, इस सच्चे इंसान को मैंने दगा किया, इस चीज़ का इसे रिग्रेट है और स्ट्रेस ले रहा है। बहुत स्ट्रेस है इसको कि आप इनको छोड़कर आगे बढ़ गए। अब आप इसकी कैद से निकल चुके हो, छूट चुके हो। अब ये पर्सन बहुत ज़्यादा तन्हा, अकेला और आपको मिस करता नज़र आ रहा है। ये पर्सन सौरों की एनर्जी बहुत सैड है। इनके दिल में एक सूनापन है। भले ही इनके पास दुनिया भर की खुशी हो, लेकिन ये पर्सन आपको मिस करता है। ये पर्सन आपके पास बात करना चाहता है, लेकिन किस मुंह से करे इसको नहीं समझ आ रहा। मैं कैसे बात करूं, क्योंकि ये यहाँ पर प्लेफुलनेस की गेम खेल के गया, माइंड गेम्स खेल के गया, चीटिंग कर कर गया है, आपके साथ फ्लर्ट कर कर गया है। ये यहाँ पर चाहता तो रिलेशनशिप बिल्डअप हो सकता था, थर्ड पार्टी के साथ गया। ये कन्फ्यूज़न में गया है। इसने आपको एक दर्द के समुंदर में धकेल दिया, खाई में धकेल दिया, आपको तनहा छोड़ कर गया है ये बंदा। और ये इनमेच्योर पर्सन था, इसके अंदर मेच्योरिटी नहीं थी, इसलिए इसने आपके साथ रिलेशनशिप को एंड किया। आज इसको कुछ समझ नहीं आ रहा, कुछ नज़र नहीं आ रहा ज़िंदगी में इसके क्या हो रहा है। इसको कुछ समझ नहीं आ रहा मैं कहाँ जाऊँ, क्या करूँ। ये हारमनी बैलेंस चाहता है आपके साथ, यानी कि एक प्यार के लिए तरसता है ये बंदा। और बहुत ज़्यादा अलोनीनेस यानी कि बहुत ज़्यादा लोन, अकेला तन्हा है ये पर्सन, और इसकी ज़िंदगी में प्यार की बहुत बड़ी कमी है। और यस, टोटलिटी प्लेफुलनेस, यानी कि इस पर्सन ने यहाँ पर थर्ड पार्टी क्रिएट कर कर आपका हाथ छोड़ा और आपके साथ गेम खेली। उस वही गेम के चलते कर्मा क्रिएट हुआ, आपको संभाल लिया यूनिवर्स ने। अब इसको उस खाई में धकेल दिया जिस खाई में ये आपको गिराना चाहता था। तो यहाँ से चेक करेंगे, सौरों की एनर्जी है बहुत सैड, बहुत उदासियाँ ज़िंदगी में है इसकी। इसको लगता है मेरा कोई वजूद ही नहीं है यहाँ पर। इसका माइंड काम नहीं कर रहा, आइसोलेशन किया हुआ है खुद को इसने। बहुत ज़्यादा सोच रहा है क्या करूं मैं कैसे कहूं, क्या करूं। ये सब इसने पास्ट में आपके साथ किया। पास्ट में आप यहाँ पर आइसोलेशन रहे हो, आपके साथ इसने माइंड गेम्स खेली, आपने बहुत आंसू बहाए हैं इसके लिए। इसकी वजह से आज स्टक है, आज इसीलिए ये सौर की एनर्जी में है, इसीलिए आज इसका दिमाग काम नहीं कर रहा। इनको नहीं समझ आ रहा ज़िंदगी में क्या चल रहा है। और ये जो पर्सन है आइसोलेशन, तन्हा, अकेला है, किसी का साथ नहीं चाहिए इसको, किसी का साथ नहीं अच्छा लगता आपके सिवा। ये पर्सन को लगता है हर कोई इनके साथ माइंड गेम्स खेलता है, क्योंकि इसके साथ पास्ट में किसी ने माइंड गेम्स खेली है, ठीक है। तो इनको लगता है यहाँ पर सब कोई इनके साथ माइंड गेम्स के कारण जुड़े हुए हैं। ये पर्सन किसी के साथ रिलेशनशिप बिल्डअप नहीं कर पा रहा, क्योंकि इसने आपके साथ रिलेशनशिप अंडरस्टैंड नहीं किया। तो ये पर्सन हर किसी को छोड़कर आगे बढ़ रहा है, क्योंकि ये तनहा अकेला ज़िंदगी अपनी व्यतीत करना चाहता है और ये किसी का साथ भी नहीं लेना चाहता, ठीक है जी। तो चलिए देखते हैं, अब इनको क्लैरिफाई करते हैं। सौरव का कार्ड, क्वीन ऑफ सॉर्ड्स, 5 ऑफ कप्स, क्वीन ऑफ सॉर्ड्स, क्लैरिफाई, आर्कएंजल गैब्रियल, 1 1 1 1 1 इतने नहीं, 1 कर दीजिएगा, थैंक यू। 3 ऑफ पेंटाकल, कंडीशनिंग, क्लैरिफाई कंडीशनिंग, ओके। 2 मोर कार्ड, 2, इतने नहीं, 2 मोर कार्ड। द लवर्स, वाओ, द मून। माइंड क्यों आया यहाँ पर, आर्कएंजल गैब्रियल माइंड के लिए दीजिए।
वन मोर कार्ड और दीजिए। नहीं, इतने नहीं चाहिए, वन कार्ड। वन मोर कार्ड आर्कएंजल गैब्रियल, आपने 2 कार्ड दिए, एक कार्ड और दीजिए, 1 कार्ड दीजिए। ओके, थैंक यू। एक ही लूँगी मैं, आपने 3 ये नहीं लूँगी मैं। आर्कएंजल ऊरियल मुझे कार्ड दीजिए आइसोलेशन के लिए। विच बड़ा जबरदस्त कार्ड दिया आपने, एंडिंग, क्या बात है। टन ऑफ सोर्स। आर्कएंजल ऊरियल मुझे कार्ड दीजिए। 5 ऑफ बैंड्स, आर्कएंजल ऊरियल, 1 मोर कार्ड। नहीं, इतने नहीं चाहिए, आराम से दीजिए। वेरी गुड। अंडरस्टैंडिंग के लिए कार्ड दीजिए आर्कएंजल गैब्रियल। अंडरस्टैंडिंग के लिए कार्ड दीजिए, 1 मोर कार्ड और। मैं जो नीचे गिरा इसी को लूँगी। आर्कएंजल माइकल द माइजर के लिए दीजिए। ओके, द व्हील, एस ऑफ सॉर्ड्स, 1 मोर कार्ड और दीजिए। ब्रेकअप, द टावर। अब इनको क्लैरिफाई करते हैं पहले। यहाँ पर कौन आया? 2 ऑफ बैंड्स, द मजिशियन, द हर्मिट, 4 ऑफ पेंटिकल, चैरियट, नाइट ऑफ कप्स, और यहाँ पर फूल। ओके जी, एक कार्ड नीचे से लेंगे, और 9 ऑफ सॉर्ड्स। सबसे पहली बात, ये पर्सन किसी के साथ गया, आपको छोड़कर किसी और रिलेशनशिप में गया। ये पर्सन बहुत उदास है, तन्हा है, इनको नहीं समझ आ रहा ये क्या करे भाई। बहुत ज़्यादा माइंड गेम्स खेल चुका आपके साथ, अब आपका सामना नहीं कर पा रहा भाई। अब आपका सामना कैसे करें, ठीक है। अब ये यहाँ पर एक्शन लेना चाहता है, क्या एक्शन लेगा ये? यहाँ पर कोई एक्शन नहीं ले पा रहा। सबसे पहली बात, ये रिग्रेट में है, जो भी इसने आपके साथ किया, माइंड गेम्स खेली, चीटिंग की, धोखा दिया, ये रिग्रेट में है, ठीक है जी। बहुत इसने अपना असली रूप आपको दिखाया, मैजिशियन के रूप में रहा ये पर्सन। ये आपको छोड़कर किसी रिलेशनशिप में गया, वहाँ पर ये पेन में है, वहाँ पर रिग्रेट हो रहा है इसको, जाते इसने छोड़ दिया उस रिलेशनशिप को, जाते छोड़कर आना चाहता है, एक्शन होना चाहता है, इसकी तरफ से एक्शन है भाई। ये आपको मनाना चाहता है, इसको सच झूठ का पता चल चुका है, अब ये पर्दा उठाना चाहता है। ये बहुत ज़्यादा साइलेंट है, ठीक है, और आपकी यादों में बैठा हुआ है, यूनिवर्स से प्रे कर रहा, और ये न्यू बिगिनिंग करना चाहता है आपसे। कोई कॉल, कोई टेक्स्ट मैसेज आपको करना चाहता है। कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, एरीज, लियो, सैज, आप आपके पर्सन हो सकते हैं, ठीक है। सो सौरव का कार्ड है यहाँ पर। क्यों है भाई सौरव? ये पर्सन बहुत उदास हैं, क्योंकि आप यहाँ पर कोल्ड और डिटैच हो, आप इससे बात नहीं करते हो यहाँ पर, ठीक है। आपको इनकी ज़रूरत नहीं है, आपने अब इनसे मुंह मोड़ लिया है, और ये फीलिंग लॉस्ट में बैठा हुआ है, क्योंकि ये जानता है अब अगर ये खुद से आपके पास आया तो आप इसको ज़िंदगी से निकाल दोगे, क्योंकि आपको थर्ड पार्टी के बारे में पता है, चल चुका है। दूसरा सिनारियो, इस पर्सन ने, ये बहुत ज़्यादा उदास हैं, इस पर्सन ने अपनी मदर या सिस्टर के बहकावे में आकर इसने यहाँ पर आपको छोड़ा है। सब कुछ जानते हुए आपका त्याग किया इस पर्सन ने, उनकी बातों में आकर इसने अपने कोल्ड शोल्डर आपको दिखाए हैं। इस पर्सन ने यहाँ पर 3 ऑफ पेंटिकल्स, इसने कोई थर्ड पार्टी क्रिएट की है यहाँ पर, ठीक है, जानबूझकर इसने किया, फैमिली के बहकावे में आकर, ठीक है जी। तो वहाँ पर चीज़ें सही नहीं चल रही, एंड हो चुका है। अब ये पर्सन आपके पास आना चाहता है, लेकिन कौन सा मुंह लेकर आए? आपने न्यू बिगिनिंग कर ली है, आप इनके साथ ट्विन फ्लेम जर्नी का हिस्सा हो सकते हो, टैरो रीडर, आध्यात्मिक पर्सन हो सकते हो आप, ठीक है। आप इनके लवर्स हो, आप बहुत ज़्यादा प्यार करते थे इनसे, आपका इनसे बहुत ज़्यादा एक ट्रू रिलेशनशिप था, बहुत क्लोज थे आप एक दूसरे के, लेकिन यहाँ पर इसने आपके साथ, आपको छोड़कर किसी, सब कुछ करने के बाद, प्यार मोहब्बत सब कुछ सही था, लेकिन इसने यहाँ पर थर्ड पार्टी क्रिएट की है। कोई चॉइसेस थी इसके पास, इसने उसके साथ एक स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप बनाया, स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बनाया आपके होते हुए, ठीक है जी। आपको पता चला इसने आपके साथ माइंड गेम्स खेली, आपके साथ धोखा हुआ है, ठीक है। आप यहाँ से निकलना ही आपने बेटर समझा,
आप इसकी ज़िंदगी से निकल गए, आपने खुद के साथ न्यू बिगिनिंग की। आज आप सक्सेस, ज़बरदस्त सक्सेस हासिल कर रहे हो, विक्ट्री हासिल कर रहे हो। आप यहाँ पर इनकी दूसरी पार्टी बनकर रहना आपने पसंद नहीं किया। आपको ये लगा कि ये मेरा है तो मुझे ही मिलना चाहिए, अदरवाइज़ मेरा नहीं तो छोड़ो, जो चीज़ मेरी है मुझे वो चाहिए। ठीक है, मैं अपने प्यार को दो चीज़ लोगों में बांट नहीं सकती। ऐसा कुछ आपका सिनारियो था। दूसरा सिनारियो, इसने आपके साथ माइंड गेम्स खेली, माइंड गेम्स तो खेली, चीटिंग भी की, ट्रैवल करके कहीं भाग गया। ठीक है, इनको क्योंकि ज़बरदस्त सक्सेस हासिल चाहिए थी, लेकिन प्यार आपसे करता था। ठीक है जी। सो आप इसके लिए बहुत ज़्यादा आइसोलेशन में रहे, आप बहुत उदास रहे, आप पेनफुल कंडीशन में रहे, आप इनकी बहुत वेट किए, लेकिन इसने आपके साथ रिलेशनशिप एंड कर दिया। आपके साथ फाइट की, आर्गूमेंट किए, झगड़े किए। ठीक है, क्योंकि इनके पास बहुत सी ऑप्शन थी मैरिज के रिगार्डिंग, बहुत से रिश्ते थे, बहुत से लोग थे, बहुत सी चॉइसेस थी कि किसी के साथ भी अच्छे पर्सन के साथ मैरिज कर सकता था बंदा। इसने इसलिए यहाँ पर आपको मैरिज का कमिटमेंट नहीं दिया। और आपने क्या किया, यहाँ पर आपने खुद को अंडरस्टैंड किया, आपने दिल को समझाया, आप अपनी फैमिली में व्यस्त हो गए। देखिए, आप अपनी फैमिली में व्यस्त हो गए, आपने यहाँ पर इस रिलेशनशिप को एंड कर दिया, इस फाइट को एंड कर दिया। आपने या तो इस मैरिड लाइफ को छोड़ा है, या तो आपने यहाँ पर मैरिज का कमिटमेंट छोड़ दिया, इसको छोड़ दिया, ड्रीम तोड़ दिया आपने। आप अपने परिवार के साथ खुश हो, और यहाँ पर आप आपको इसने जितनी भी ईगो दिखाई, आकड़ दिखाई है ना, तो ये बंदा खुद आज कन्फ्यूज़न में फंसा हुआ है। आपको देखता आप अपनी फैमिली में खुश हो, परिवार के साथ व्यस्त हो। इनको ये लग रहा है कि कैसे, मैंने तो इसको ज़िंदा इंसानों में नहीं छोड़ा था, मुझे तो ये डाउट था ये ज़िंदा रह भी पाएगा या नहीं, तुम ये कैसे आगे बढ़ गया। आप यहाँ पर बहुत आगे बढ़े हो, आपने बहुत हिम्मत से काम लिया, चोट खाने के बाद, ब्रेकअप को सहने के बाद आपने अपने माइंड को सेट किया। यहाँ पर द व्हील ऑफ फॉर्चून, आपको लगा अगर वक्त में लिखा होगा, डेस्टिनी में लिखा होगा तो ये ज़रूर मिलेगा, अदरवाइज अगर डेस्टिनी में लिखा है मेरे साथ ऐसा होना है तो मैं इसको कबूल करती हूँ, जो करता हूँ। आपने खुदा की रज़ा को कबूल किया, आप आगे बढ़े। तो यहाँ पर आज की डेट में ये पर्सन यहाँ पर थर्ड पार्टी छोड़कर अपने ट्रू प्यार के पास आना चाहता है, और शादी का कमिटमेंट देना चाहता है। अगर ऑलरेडी शादीशुदा आपके साथ, तो आपके पास आना चाहता है। ये रास्ता ढूंढ रहा है कि कैसे इस ब्रेकअप को ख़त्म किया जाए, कैसे आपके दिल में पहले की तरह जगह बनाई जाए। इसके माइंड में ये सारी बातें चलती है। ठीक है जी। ये पर्सन यहाँ पर आपको अपना दिल की राजकुमारी, दिल का राजकुमार मानता है। ये पर्सन आपके बारे में बहुत सोचता है, इसकी नज़र आप पर है, ये देखता है आप आगे बढ़े हो, विक्ट्री हासिल कर रहे हो। आपके पास रिश्ते हो सकते हैं मैरिज के रिगार्डिंग, बहुत से आ रहे हैं, ऐसा भी हो सकता है। या तो लोग आपको अप्रिशिएट करते हैं, आपके चाहने वाले बहुत हो सकते हैं, या तो यहाँ पर आप हर दिल अजीज़ हो, हर किसी के लिए आप एक क्वीन हो, हर दिल की रानी हो आप। लोग आपको इतना प्यार करते हैं, तो यहाँ पर लोग आपकी सुनते हैं, आपकी एक एक बात को लोग सुनते हैं यहाँ पर। ठीक है, मानते हैं, फॉलो करते हैं आपको। ठीक है जी। ये पर्सन यहाँ पर डरा हुआ है, कहीं आप थर्ड पार्टी क्रिएट ना कर डालो और ज़िंदगी भर इसको ये लो सहना ना पड़े। और देख लेते हैं, इसको गहराई से मैं देखूंगी इन कार्ड्स को। तो और यहाँ पर ये जो पर्सन है पास्ट लाइफ का कनेक्शन मानता है। अगर आपका हस्बैंड वाइफ था तो आपकी लाइफ में लौट कर आना चाहता है, और रिलेशनशिप एंड हो गया है। इसको लगता है ये एंडिंग ऐसे नहीं ख़त्म होगी, और ये एंडिंग तभी ख़त्म होगी जब ये ट्रैवल कर कर आपके पास आए, आपको मनाए, ये आपके साथ न्यू बिगिनिंग करना चाहता है। और यहाँ पर ये पर्सन आपको कॉल्ड और डिटैच देख रहा है, आपको बदला हुआ देखकर ये इसके होश उड़े हुए हैं। ये बहुत ज़्यादा स्लीपलेस नाइट में है, ओवर थिंकिंग कर रहा है पर्सन, माइंड काम नहीं कर रहा, आइसोलेशन किया हुआ है, खुद को अंडरस्टैंड नहीं कर पा रहा, क्या करेगा, ज़िंदगी को अंडरस्टैंड नहीं कर पा रहा, क्योंकि इसने आपके साथ रिलेशनशिप को अंडरस्टैंड नहीं किया, इसलिए इसका कुछ भी सही नहीं हो रहा। भाई कर्मा मिल रहा है, भुगत रहा है, भुगतने दो। जिस पार्टनर के पास गया था वहाँ पर चीटिंग हुई है, धोखा हुआ है इनके साथ बहुत ज़्यादा माइंड गेम्स खेलेंगे हैं, खास करके इनकी फैमिली ने खेले हैं। यहाँ पर ये अपनी फैमिली को ईगो दिखा रहा है ये पर्सन, क्योंकि फैमिली की वजह से ये कन्फ्यूज़न में रहा। यस, ये फैमिली की वजह से यहाँ पर कन्फ्यूज़न में रहा, फैमिली की वजह से आपकी मैरिड लाइफ डिस्टर्ब हुई है। यहाँ पर फैमिली की वजह से आप दोनों के फाइट हुए हैं, फैमिली की वजह से यहाँ पर रिलेशनशिप एंड हुआ है। वजह फैमिली है, फैमिली की वजह से ही आपका ब्रेकअप हुआ है। यहाँ पर कोई पर्सन है इसकी फैमिली में जो आपको पसंद नहीं करता था। तो यहाँ पर ये पर्सन को समझ आ रहा है मेरी मैरिज लाइफ इस थर्ड पार्टी के, यानी कि इस फैमिली के इस मेंबर की वजह से, इनके इंटरफेयर की वजह से ख़राब हुई है।
इनकी वजह से यहाँ पर मेरा लव, मेरा प्यार मुझसे जुदा हुआ है। यहाँ पर कोई है, यहाँ पर क्वीन ऑफ सोर्स है इसकी लाइफ में, जो नहीं चाहती आप इसकी ज़िंदगी में रहो। ये यहाँ पर आपको भगाना चाहती थी और आपको इसने भगा दिया, और इसका रिजल्ट ये मिला। आज इस इंसान ने खुद को आइसोलेट कर लिया और उसके साथ रिलेशनशिप एंड किया हुआ है। बात नहीं कर रहा फैमिली के साथ, ये बात नहीं कर रहा, ये कहीं दूर है उससे, ये बात नहीं करना चाहता। चलिए देखते हैं इनके अब फील क्या करते हैं, फीलिंग क्या है, फीलिंग क्या है बिहाइंड द सीन इनकी ज़िंदगी में। फीलिंग क्या क्या है इनकी, इनकी अपनी फैमिली के साथ फाइट भी हो सकती है। यहाँ पर मेरे पास फाइट का कार्ड था, ये देखिए लोगों के साथ आर्गूमेंट हो रहे हैं इनके। सो बिहाइंड द सीन इनकी फील क्या करते हैं ये पर्सन, ऐसी कंडीशन में ये स्टक फील करता है। इसको कोई रास्ता नज़र नहीं आ रहा, आंखों पर पट्टी बंधी है, अंधा हुआ, इसको नहीं समझ आ रहा मैं क्या करूं। इस ज़िंदगी में इसको लगता है मेरे को एक कैद मिल गई जो आपसे जुदा रहना पड़ा। ये आपके साथ रिकनसाइल करना चाहता, रीवर्थ करना चाहता रिलेशनशिप। 9 ऑफ सोर्स की एनर्जी में बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग, सोचने का कार्ड है कि कैसे न्यू बिगनिंग करूँ, इस टैक्ट हुए रिलेशनशिप को कैसे बनाऊँ, नहीं समझ आ रहा। और क्या फील कर रहा है ये पर्सन, फील क्या करता है आर्के एंजल गैब्रियल बताइए। बिहाइंड द सीन ये पर्सन क्या फील करता है, फील क्या करता है ये पर्सन, ये पर्सन क्या फील करता है। इतने नहीं लूँगी, बंद कर दीजिए। ओके, ये स्टॉक करता है आपको कहीं से, ठीक है। आप करियर में बहुत ज़्यादा आगे बढ़ रहे हो आप यहाँ पर, और ये इसको लगता है अब मेरी ईगो को कौन सहेगा, कोई भी नहीं। अब ये ईगो से बाहर निकलना चाहता है और उदास है जो अब जा चुके। इसको लगता है मैंने क्यों ईगो दिखाई इतनी, मैंने क्यों इतनी अक्कड़ दिखाई, मैंने क्यों यहाँ पर एक्शन नहीं लिया। मेरे ना एक्शन लेने की वजह से ये पर्सन मेरी ज़िंदगी से चला गया, एंड कर दिया रिलेशनशिप। ये उदास है, यहाँ पर डेथ तो हो गया रिलेशनशिप, अब ये उदास है। आप आगे बढ़ रहे हो, करियर में ग्रोथ कर रहे हो, पैसा इकट्ठा कर रहे हो, जो भी कर रहे हो, इसकी नज़र है आप पर, ये देखता है दूर से, और ये कन्फ्यूज़न में है, फेयर में है कि आप ऐसा कैसे कर गए हो। इसने कभी सोचा ही नहीं था। यस, ये हैंगमैन की सिचुएशन में है और आपको स्टॉक कर रहा है, और ये इसको लग रहा है अब आप इसके हाथ से निकल गए हो। फाइट, आर्गूमेंट, झगड़े किए इसने, ये इसको लगता है अब आप नहीं आओगे यहाँ पर। और फील क्या कर रहा है ये फीलिंग ये ले रहा है कि तुम मेरे हो सिर्फ, भले ही यहाँ पर लोग आपको अप्रिशिएट करते हो, ये पर्सन चाहता है कि तुम मेरे हो, बस मेरे हो तो मेरे हो। इस बैंड को पकड़ कर रखा हुआ है इसने, ये आपको किसी और का होते हुए नहीं देखना चाहता। यस, 10 ऑफ कप चाहता आपके साथ, हैप्पी मैरिड लाइफ चाहता, कोई कॉल, कोई टेक्स्ट मैसेज करना चाहता। आप बेहद स्ट्रांग वोमेन हो, जो आप इसकी जातियों को सह गए, जो आप इस थर्ड पार्टी को सह गए। आपको लेकर इसने 2 पार्टियों के में जगलिंग किया, आपके रहते हुए इसने किसी दूसरे के साथ रिलेशनशिप बनाया, फिर भी आपने स्ट्रांगली यहाँ पर सिचुएशन को डील किया। इसको लगता है आप बहुत स्ट्रांग पर्सन हो, और यहाँ पर आपने जो थर्ड पार्टी जानी। यहाँ पर एक चीज़ हो रही, यहाँ आपके पास कोई आध्यात्मिक शक्तियाँ हो सकती हैं। इस पर्सन को लगता है आप सच झूठ सब जानते हो, आप कोई टैरो रीडर हो, आप सब कुछ जान लेते हो, इनके बारे में बिना कहे सब जानते हो, इसलिए ये पर्सन यहाँ पर डरा हुआ है। यस, इनको लगता है, ये भी लगता है अगर आपके पास कोई सुपर नेचुरल पावर है, इनको लगता है आप इन पर वो इस्तेमाल करते हो, आप बदला लोगे। और ये पर्सन को लगता है कि मैंने तुम्हारे साथ रिलेशनशिप बैलेंस नहीं किया, इसलिए तुम मुझसे बदला लोगे, ठीक है। ये कोई कॉल मैसेज करना चाहता है आपको, बदला यानी कि मीन्स कि ये पर्सन को लगता है कि इसने आपको रिजेक्ट किया। आपके पास कोई पावर है सुपर नेचुरल, सबके साथ नहीं होगी, रेजोनेट किसी एक के साथ होगी। सुपर नेचुरल पावर है, यहाँ पर हाई प्रिस्टेस आया है, आप सब कुछ जानते हो, बिना कहे आपको सब पता था इसने किसके साथ जाकर रिलेशनशिप बैलेंस किया, किसके साथ इसने न्यू बिगनिंग की, आपको सब पता है। तो यहाँ पर इनको लगता है आप जो भी बोल दोगे ये हो जाएगा इसकी ज़िंदगी में, इसकी ज़िंदगी और स्टक हो जाएगी, क्योंकि आप कोई आध्यात्मिक पर्सन हो, जो सुपर नेचुरल पावर है आपके पास, आप इसका कुछ भी बिगाड़ सकते हो, ये जानता है। लेकिन ये पर्सन फिर भी आपके साथ रिलेशनशिप बैलेंस करना चाहता, न्यू बिगिनिंग करना चाहता है, ये आपको आपके साथ हैप्पी मैरिड लाइफ बनाना चाहता है। सो इसने फाइट किया आपके साथ, झगड़ा किया उस चीज़ का, ये उस चीज़ के कारण आज ये आपकी वेट कर रहा है कि आप आ जाओ। इसको ये भी लगता है अगर मैं गया तो ये फाइट करेगी, झगड़ा करेगा कि तुमने मेरे साथ ऐसा क्यों किया, तुमने थर्ड पार्टी क्यों बनाई। तो यहाँ पर इनको लगता है यहाँ पर ऐसा होगा, तो ये पर्सन आपकी चुपचाप वेट कर रहा है। आप कोई स्टार हो, यूट्यूबर, एक्टर, सिंगर हो, फेमस हो, अगर ऐसा नहीं है, आप बहुत खूबसूरत हो, ये पर्सन आपके लिए बहुत ज़्यादा इमोशनल है। और
आप इनके दिल की राजकुमारी हो, सिंपल घरेलू, एक कहते हैं ना एक मासूम इंसान हो आप। तो ये पर्सन यहाँ पर आपको कोई सॉलिड ऑफर कमिटमेंट देना चाहता, डिवाइन लव मानता। इनको लगता आप इतनी आसानी से नहीं मानोगे, और इनको क्लियर कट कोई एक्शन दिखाना होगा आपके लिए, तभी आप इनको ये अपना लव, अपना प्यार दोगे। क्योंकि आप यहाँ पर अपने पैसा, आप अपने पैसे पे बिजी हो, यानी कि वर्क में बिजी हो, करियर में बिजी हो, आप इसकी तरफ नहीं आओगे। अब आप कंपैरिजन करोगे, क्योंकि आपके पास बहुत चॉइसेस हैं, और ये पर्सन आपको जस्टिस देना चाहता है, इस रिलेशनशिप पर वर्क करेगा, सडनली एक्शन होगा, ये आपको मिलने आ सकता है, और सारी कन्फ्यूजन को ख़त्म करके आएगा ये पर्सन आपके पास। कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन, एज लियो, सैज, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस आप आपके पर्सन हो सकते हैं। मैं इसी में देखूंगी इनका एक्शन क्या होगा। यूनिवर्स आप बताइए इनका नेक्स्ट एक्शन। फाइट, इनकी लोगों के साथ फाइट हो रही है, आर्गूमेंट हो रहे हैं, झगड़े हो रहे हैं। क्यों हो रहे? क्योंकि इन लोगों की वजह से इन्होंने आपके साथ इनजस्टिस किया, इन्होंने आपसे मिन्नतें करवाई, आपको इक्वल गिवन टेक नहीं दिया इस पर्सन ने। ये कोई थर्ड पार्टी है जिसकी वजह से आप दोनों का रिलेशनशिप टूटा है, इसकी वजह से यहाँ पर ये आपके साथ रिलेशनशिप नहीं बना पाया। ये अब इनके साथ फाइट कर रहा, झगड़ा कर रहा, और यहाँ पर ये पर्सन क्यों कर रहा? क्योंकि इसको 8 ऑफ का पेंटाकल, इस रिलेशनशिप पर वर्क करना, आपके साथ न्यू बिगिनिंग करनी, टीम वर्क करना, इसलिए ये उनके साथ फाइट कर कर उनको छोड़ना चाहता है। सडनली एक्शन होगा यहाँ पर। कुछ लोग यहाँ पर एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर वाले भी होंगे, तो यहाँ पर इनकी ये पर्सन यहाँ पर ये देख रहा है आप अपनी फैमिली के साथ खुश हो, और आपको इनकी कोई परवाह नहीं है, ठीक है। सो ये पर्सन यहाँ पर फाइट करने के लिए रेडी है। किसके साथ फाइट करेगा? ये आपके पार्टनर के साथ फाइट करना चाहता है, क्योंकि इसको लगता है वो हम दोनों के बीच जहाँ पर थर्ड पार्टी बना हुआ है, ये चाहता मैं क्यों जाऊँ, तुम जाओ यहाँ पर, क्योंकि इसको लगता है ये रिलेशनशिप मेरे लिए बना है, यानी कि तुम मेरे लिए बने हो, तुम मेरे लिए बने हो। तो यहाँ पर ये चाहता है कि मैं तुम्हारे साथ न्यू बिगिनिंग करूँगा, मैं एक्शन लूँगा, और यहाँ पर जब लूँगी जो भी जाना है, ये आपका पार्टनर जाए जहाँ से, ठीक है। और इसने बहुत टाइम से पेशेंस रखा है, अब ये कंट्रोल नहीं कर पा रहा, क्योंकि यहाँ पर इनको लगता है अगर मैंने कोई एक्शन ना लिया तो आप मुंह मोड़ लोगे, ठीक है जी। और ये ऐसा नहीं होने देना चाहता। ये यहाँ पर 2 ऑफ कप्स चाहता है, आपसे प्यार करना चाहता है, आपके साथ जस्टिस चाहता है, या आपको पाना चाहता है, आपके साथ सारी विशेष जुड़ी है इनकी। ये फाइट करेगा, आप इस रिलेशनशिप के लिए लोगों से लड़ाई करेगा, झगड़ा करेगा, और यहाँ पर ये आपके बिना अधूरापन फील करता है, आपसे बहुत प्यार करता है, और ये सारी विशेष आपकी कंप्लीट करना चाहता है, आपको कंप्लीट खुशियाँ देना चाहता है। ये पर्सन ये जानता है आपकी खुशियाँ इनके साथ है। ये पर्सन आपको बहुत ज़्यादा मिस करता है, और यहाँ पर इनके साथ आपका ब्रेकअप हुआ, बात नहीं कर रहे हो, ठीक है। एक्स्ट्रा मेटल फेयर वालों की एनर्जी बता दी मैंने। ये पार्टनर अब पूरी कमर कस कर आएगा आपके पास भाई, आपको दौड़ने के लिए, भागने के लिए रास्ता नज़र नहीं आएगा। हो सकता है आपका पर्दाफाश हो जाए फैमिली में, आपके पार्टनर को ये सीधा बोल दे आकर, तो यहाँ पर कुछ भी हो सकता है। यहाँ पर ब्रेकअप की गाज आप पर गिरने वाली है भाई, ठीक है जी। क्योंकि जो आप सोचते हो कि मैं पेशेंस रख कर बैठ जाऊँ, साइलेंट हो जाऊँ, इससे बात ना करूँ, तो शायद ये मुझे छोड़ देगा, मेरा पीछा, ऐसा नहीं होगा। ये पर्सन जितना आप पीछे छुड़ाने की कोशिश करोगे उतना परेशान करेगा। जो लोग सिंगल है यहाँ पर उनकी भी बता देती हूँ। पहले मैं बताऊंगी जो लोग एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में, ये तो हो गया ब्रेकअप जिन्होंने किया, जो बात नहीं करते, जिनका एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में बातचीत हो रही है, उनके साथ क्या होगा? यहाँ पर आपका झगड़ा हो सकता है, ठीक है, आपके साथ इनजस्टिस हो सकता है, ठीक है। थर्ड पार्टी सिचुएशन है यहाँ पर, आपके रिश्ते पर कोई यहाँ पर उंगली उठ सकती है, यहाँ पर आपका पार्टनर को आपकी सच्चाई पता चल सकती है, कहीं आपको घूमते हुए कहीं देख ले, बात करते हुए देख ले, हो सकता है आपके पार्टनर आपके फ़ोन कॉल्स पकड़ लें, ऐसा कुछ सिनारियो नज़र हो सकता है यहाँ पर। और उनको पता चल सकता है कि आप किसी और के साथ न्यू बिगिनिंग करना चाहते हो, एक्शन लेना चाहते हो, तो यहाँ पर आपका पार्टनर थोड़ा पेशेंस रखेगा और आपसे दूरियाँ क्रिएट कर लेगा। कुछ लोगों का पर्सन यहाँ पर सडनली ब्रेकअप कर देगा, क्योंकि उसको पता चल जाएगा तुम्हारी लाइफ में कोई और पर्सन है, 2 ऑफ कप्स, तुम 2 लोगों के साथ डील कर रहे हो, मेरे साथ इनजस्टिस हुआ है, वो आपसे मुंह मोड़ सकता है, आपका लाइफ पार्टनर, ठीक है, आपसे बात नहीं करेगा, आपको छोड़ देगा, ऐसा भी हो सकता है। यहाँ पर बहुत बड़ी यहाँ पर मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट होगी, यहाँ पर ब्रेकअप हो जाएगा पूरी तरह से, ठीक है जी।
सो 2 सिनारियो एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर वालों के लिए है। और यहाँ पर अगर मैं बात करूँ जो सिंगल जो मैरिड पर्सन था, या तो इनके साथ मैरिड था या तो इनके साथ मैरिज होने वाली थी, उन लोगों के लिए ये इसका एक्शन होगा। ये आपके लिए फाइट करेगा लोगों के साथ और ये पर्सन आपको जस्टिस देगा। जो समझ चुका इस जर्नी के रिगार्डिंग, यहाँ पर ट्विन फ्लेम जर्नी का आप हिस्सा हो, इस रिलेशनशिप पर टीम वर्क करेगा और यहाँ पर ये पर्सन आपके लिए किसी के साथ भी फाइट कर सकता है। ये न्यू बिगनिंग करेगा और आपके साथ सडनली आपकी तरफ कोई एक्शन दिखाएगा। इसने बहुत टाइम से पेशेंस रखा है, आपका इसके साथ ब्रेकअप चल रहा है और ये पर्सन यहाँ पर आपको बहुत मिस कर रहा है और यहाँ पर ये आपकी सारी विशेष को देखता है और कंप्लीट करना चाहता है, आपके डे ड्रीम देखता है, आपको पाना चाहता है। 2 ऑफ कप्स, बेहद मोहब्बत करता है ये पर्सन आपके साथ। आप देख देते हैं जो रिलेशनशिप में है उनका भी बता देती हूँ। जो लोग अभी सिंगल हैं, ठीक है, मैरिज करने वाले हैं या रिलेशनशिप में है, लव रिलेशनशिप में है मैरिड पर्सन से, या तो आप इनके साथ मैरिड हो, सिंगल हो, ऐसा कुछ सिनारियो है, उनकी लाइफ में यहाँ पर सडनली फाइट हो सकती है। आपकी इस पार्टनर के साथ फाइट हो सकती है। जो रिलेशनशिप में है, जिनका ब्रेकअप नहीं हुआ, उनकी बात कर रही हूँ आप, ठीक है। जो सिंगल हैं या इनके साथ मैरिड हैं और उनका ब्रेकअप नहीं हुआ, अभी उनकी बातचीत हो रही है, अब उनके लिए बता देती हूँ। आप लोगों की सडनली फाइट हो सकती, झगड़ा हो सकता है, सडनली ये पर्सन आपको छोड़ सकता है, आपके साथ इनजस्टिस हो सकता है। तो आप यहाँ पर 2 ऑफ कप्स और यहाँ पर आया 6 ऑफ पेंटिकल। यहाँ पर आपकी लव लाइफ में लॉस हो सकता है, आपको लॉस सहना पड़ेगा यहाँ पर, ठीक है जी। सो यहाँ पर आपको यूट्यूबर, एक्टर, सिंगर हो सकते हो, फेमस हो सकते हो, स्टार हो सकते हो, अदरवाइज आप बहुत खूबसूरत हो सकते हो। यहाँ पर आप किसी इसके साथ ट्विन फ्लेम जर्नी का हिस्सा हो, यहाँ पर इसकी लाइफ में सडनली कोई थर्ड पार्टी आ सकती है जिसके बारे में आपको पता चल सकता है, ठीक है जी। सो जिसके कारण आपका ब्रेकअप हो जाएगा यहाँ पर, ठीक है। ब्रेकअप का भी कार्ड है। अगर आपका हस्बैंड है तो भी, वाइफ है तो भी, अगर जी आपके साथ मैरिज करने वाले थे, रिलेशनशिप में हो, तो भी यहाँ पर आपको थर्ड पार्टी के बारे में पता चलेगा और आपके इनके साथ फाइट आर्गूमेंट हो गए। थर्ड पार्टी कौन होगी? इनका कोई एक्स होगा, आपको उनके बारे में, इनके बारे में पता चल जाएगा और फाइट आर्गूमेंट, झगड़े होंगे और ये पार्टनर आपको छोड़ के आगे बढ़ जाएगा। उस रिलेशनशिप में ये न्यू बिगिनिंग करेगा और सडनली एक्शन लेगा ये पर्सन आपको। आप बहुत मिस करोगे, आप बहुत तड़पोगे यहाँ पर, ठीक है जी। और यहाँ पर आपको पेशेंस रखने के लिए कहा गया है क्योंकि ये ब्रेकअप जो हो रहा है आपकी लाइफ में, इसके साथ आपका ब्रेकअप हो जाएगा, ठीक है। ब्रेकअप जरूरी नहीं है पूरी तरह से छोड़कर आप एक दूसरे को चले जाओ। कभी कभी ब्रेकअप साथ रहते हुए भी होता है। हम लोग बात नहीं करते सही से, एक दूसरे से मुलाकात नहीं करते, बात कम करते हैं, इसको भी ब्रेकअप कहा जाता है। तो आपको यहाँ पर पेशेंस रखने के लिए कहा जाएगा, ये सारी चीज़ें टेम्पररी होगी, ठीक है जी। तो यूनिवर्स यहाँ पर यही कहता है आपको पेशेंस रखना है। सबसे अच्छी एनर्जी उन्हीं लोगों की जिनका पास्ट में ब्रेकअप हो गया है, उनका पार्टनर अब इस ब्रेकअप को ख़त्म करेगा, आपकी लाइफ में आएगा। चलिए देखते हैं और यूनिवर्स आप इनको क्या गाइडेंस देना चाहते हैं। आप गाइडेंस दीजिए। आपको किसी भी हालात में ओवर थिंकिंग से बचना है, ठीक है। आपको अपने करियर में ध्यान देना है, मनी बैलेंस पर अपने ध्यान देना है, ठीक है। थर्ड पार्टी सिचुएशन के कारण ये पार्टनर आपको थर्ड पार्टी के बारे में पता चलेगा, ठीक है। सो या तो यहाँ पर सारे सिनेरियो यहाँ पर आपको थर्ड पार्टी के बारे में पता चलेगा, आप बहुत इमोशनल रहोगे। कुछ लोगों का पार्टनर यहाँ पर थर्ड पार्टी को छोड़कर इमोशनल होकर आपके पास आएगा जिनका ब्रेकअप चल रहा है, ठीक है जी। और जो एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में है उनका पार्टनर जहाँ पर चाहेगा आप अपने पार्टनर को छोड़ दो और यहाँ पर इनका इमोशनली आपको आप एक्सेप्ट करो, ठीक है। सो आपको यहाँ पर बहुत ज़्यादा वेटिंग जो आपने वेट करनी है यहाँ पर चीज़ों को सही होने के लिए, ठीक है जी। सो जिनका ब्रेकअप हो चुका उनका पार्टनर सॉलिड ऑफर आपको लेकर आएगा आपके लिए। जिनका जो ब्रेकअप से गुजर रहे हैं, जो लंबे अरसे से इनकी वेट कर रहे हैं, उनका पार्टनर उनके लिए कोई लव ऑफर लेकर आएगा। और यहाँ पर ये थर्ड पार्टी के कारण आपको छोड़ कर गया था, ठीक है। और यहाँ पे काफ़ी बर्डनसम सिचुएशन बनी थी तब। अब ये पार्टनर बहुत ज़्यादा मिसिंग एनर्जी में है, सोच रहा है कैसे आपको मनाए, बहुत उदास हैं, आपके प्यार के लिए तरस रहा है और इसकी तरफ से कोई कॉल मैसेज आपको रिसीव हो सकता है, ठीक है जी। ये आपकी लाइफ में एंट्री कर सकता है। आप बता देती हूँ कि जो लोग साथ हैं अभी, उनकी लाइफ में क्या होगा। तो यहाँ पर उनकी लाइफ में ब्रेकअप सिनारियो है, सडनली आपको पता चल जाएगा। यहाँ पर थर्ड पार्टी आपके पार्टनर की लाइफ में है, या तो आपकी लाइफ में हो सकती है, कोई पोल खुलेगी यहाँ पर। 9 ऑफ सोर्स और बहुत ज़्यादा और 3 ऑफ पेंटिकल, बहुत ज़्यादा रातों की नींद हराम हो जाएगी, सो नहीं पाओगे
ओवर थिंकिंग करोगे और यहाँ पर आप काफ़ी बर्डनसम सिचुएशन बनेगी यहाँ पर फैमिली में, ठीक है जी। थर्ड पार्टी के कारण आप कंफ्यूजन में रहोगे, ठीक है। एस ऑफ कप्स, प्यार के लिए तरसोगे, बहुत उदास होगे, तनहा होगे, वेट करोगे अपने पार्टनर की और कि वो कब आए, कब आपको कोई कॉल मैसेज करे। बहुत ज़्यादा यहाँ पर एक बर्डन वाली सिचुएशन बन जाएगी, ठीक है जी। आप बता देते हैं यहाँ पर ब्रेकअप सिचुएशन होगी एक तरह की, आपका पार्टनर की सच्चाई आपकी पता चलेगी आपको, या तो आपकी पता चलेगी अगर आपकी लाइफ में कोई थर्ड पार्टी है, ठीक है जी। पोल खुलेगा। अब ये लोग एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर वाले थे, उनका पार्टनर यहाँ पर बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग करेगा, ठीक है। पार्टनर मीन्स जिनसे आप लव रिलेशनशिप में हो, यानी कि ट्विन फ्लेम, आप जर्नी में हो और यहाँ पर आपका ट्विन है कोई, सो वो बहुत ओवर थिंकिंग करेगा। वो एंड पर इसी डिसीजन पर पहुँचेगा कि इस थर्ड पार्टी को आपकी ज़िंदगी से निकालना है, यानी कि आपके पार्टनर को। आपकी मैरिड लाइफ काफ़ी बर्डनसम सिचुएशन हो जाएगी। ये कुछ ना कुछ सिनारियो, कुछ ना कुछ एक्शन लेगा, ऐसा ऐसा दिखाएगा जिसके कारण आप उदास हो जाओगे, इमोशनली काफ़ी आपको पेन मिलेगी, ठीक है। सो ये पर्सन चाहेगा कि आप उसको छोड़ दो और इनके किसी ऑफर को आप एक्सेप्ट करो, और ये आपको सीधी डायरेक्ट बात करेगा कि मेरे साथ रहो, उसको छोड़ दो। अगर आप नहीं माने तो ये यहाँ पर आपके पार्टनर को सीधा मिलकर बोल सकता है। ये सारे सिनारियो आपके साथ होने वाले हैं। कैंसर स्कॉर्पियो पाइसेस टॉर्च पर कैप्रिकॉर्न एज वी सेड जैमिनी लिब्रा एक्वेरियस आप आपके पास हो सकते हैं। सो गाइस ये थी आज की रीडिंग। वीडियो अच्छी लगे वीडियो को लाइक कीजिएगा, क्लेम कीजिएगा एनर्जी किसकी है। अब मैं देख लेती हूँ ये कब तक होगा, यहाँ पर टाइमिंग देख लेते हैं हम, यहीं से देख लेते हैं। टाइम नंबर आने तो आ ही जाएंगे। ये कब तक हो, वेट करो जरा, मैं दूसरी टैक्सी देखती हूँ। ये कब तक ऐसा होगा देख लेते हैं आपकी ज़िंदगी में, ये तूफान कब, इसकी टाइमिंग देख लेते हैं। एक्शन इनके कब होंगे। आर्कएंजल गैब्रियल, आर्कएंजल ऊरियल, आर्कएंजल माइकल, मुझे इनके एक्शन बताइए, इनके पार्टनर के। ओके, नंबर 5 डेट हो सकती हैं, मिनट सेकंड हो सकते हैं। देखिए डबल 5 है मेरे पास। मिनट सेकंड कुछ घंटों में हो सकता है, ये सब कुछ डे के अंदर हो सकता है, डेट भी हो सकती, ठीक है जी, मंथ भी हो सकते। नंबर 4, नंबर 9, नंबर 6, 6, 8, 7, 4, 10 और देख लेते हैं। 6, 3 भी आया, वेरी गुड। 7, 777, 10, 9, ओके। ये पर्सन यहाँ पर 3 से लेकर 3, 3, 4, 5,